धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज फिर आचार्य भगवंत का एक दोहा आपके सामने रखते हैं। गुण ही गुण पर में सदा, खोजू निज में दाग। दाग मिटे बिन पर कहाँ, तामस मिटते राग। सम्यक दृष्टि पुरुष जो होते हैं वह गुणग्राही दृष्टि रखते हैं। सामने बालेक में कितने गुण हैं, उन गुणों की ओर दृष्टि रखी जाती है। दोषों को छोड़ दिया जाता है और गुणों को ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे आत्माएं बहुत ही पवित्र आत्माएं मानी जाती हैं, पावरफुल मानी जाती हैं। जैसे हंस होता है और हंस के लिए दूध रख दिया जाता है एक पात्र में, और दूध पीता है तो वह पानी पानी वही छोड़ देता है और उसमें जो दूध होता है उसको वह ग्रहण कर लेता है। सागर होता है, सागर के अंदर कोई कचरा आ जाए तो वह किनारे कर देता है। आपकी आंख में भी कोई कचरा चला जाए तो किनारे पर लग जाता है। ऐसी दृष्टि आचार्य भगवंत कहते हैं, गुण ही गुण पर में सदा, खोजू निज में दाग। अपने आप में अगर कुछ खोजना है तो दाग खोजो, क्योंकि ये दाग हमारे लिए दगा देंगे। इसलिए इन दागों को हमारे अंदर से हमें निकालना है। और दूसरों में हम दाग देखते रहे और अपने दाग बढ़ते रहे तो इससे हमारा उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करके अपने गुणों की वृद्धि करते रहना चाहिए। नाम मात्र से प्रसिद्धि नहीं होती, प्रसिद्धि अच्छे कार्य करने से हुआ करती है। नाम फिर भी कुछ भी हो चल जाएगा। एक छात्र था, उसका नाम पापक था। लोग सभी उसको पापक कह के, छात्र लड़के पापक कह के उसको बुलाते चढ़ाते। उसको अच्छा नहीं लगता कि जो मेरा नाम माता पिता ने रखा है ये ठीक नहीं रखा है। वह स्कूल के जो प्राचार्य थे उनसे जाकर कहता है कि प्राचार्य जी, जब लोग मुझसे पापक कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कोई शुभ नाम हमारा रख दो, उस पापक नाम को काट दो। तो प्राचार्य कहते हैं ठीक है, तुम्हारा शुभ नाम रख देंगे, लेकिन हमारी ये भावना है पहले तुम नगर में जाकर के अच्छे नाम कुछ ढूंढ करके
लाओ। वह नगर में जाता है तो सामने से एक अर्थी निकल रही थी और पूछा कि ये कौन मर गया है। तो लोगों ने उसको बताया ये अमरपाल है। कौन है? वह कहता है अमर नाम होकर के भी ये मर गया, क्या अमरपाल भी मरते हैं? तो लोगों ने कहा भाई नाम से क्या होता है, नाम तो एक संज्ञा है व्यवस्था बनाने के लिए। अमरपाल भी मरते हैं, सबको मरना है। कोई भी नाम हो, नाम कुछ भी रख दो, मृत्युंजय रख दो, वो भी मरता है। आगे बढ़ता है और एक महिला सिर पर लकड़ियों के गट्ठे रख कर के जा रही थी। तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहते हैं मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी होकर के और सिर पर, हाँ मैं बहुत गरीब हूं इसलिए इस प्रकार के कार्य करती हूं। ऐसे करके नाम की खोज चल रही है कि मेरा नाम कौन सा अच्छा आ जाएगा। और देखा कि एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, कटोरा लिए हुए है। चलो इसी का नाम पूछ लेते हैं, इसका नाम क्या है? वह कहता है मेरा नाम धनपाल है। धनपाल है और हाथ में कटोरा लिए हुए। आप इस प्रकार से, तो वह व्यक्ति कहता है भैया नाम से क्या होता है, कर्म से इंसान महान बनता है, धर्म से इंसान महान बनता है। फिर और आगे गए, एक व्यक्ति कंजूस था, कभी दान नहीं करता था। लोग कंजूस कंजूस कह के पुकार रहे हैं। तो उसने पूछा कि चलो इससे पूछ लेते हैं, हो सकता है इसका नाम कंजूस हो, इसीलिए लोग कंजूस कंजूस कह रहे हैं। तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है मेरा नाम दानवीर है। बड़ी समस्या है, दानवीर नाम है और काम कंजूसी के कर। कंजूस की दशा ऐसी होती है, नाम से क्या लेना, काम ही बड़प्पन देता है। कंजूस की दशा के लिए एक कुछ पंक्तियां हैं कि कंजूस कैसा होता है। ना 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 कर जब जला दान ना ना दिया है। कैसा होता है कंजूस? ना 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 करता है, दान देता नहीं। इसलिए जो दान नहीं देता वो कौन है? दान ना ना दिया है, ना दिया है। जिसने ना दिया है वो कौन है? ना दिया है। ना दिया जानते हैं आप लोग? ना दिया होता है एक बैल का एक रूप होता है, लोग उसको ले जाते हैं और किसी प्रकार से उसको कृषि आदि में उसका उपयोग नहीं करते और उससे उसको पवित्र मान करके वह अनेक प्रकार के लोगों की बारे में हाँ या ना ऐसा करने वाला हो। तो दान ना ना दिया, ना 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 कर जब चला दान ना ना दिया है। माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। कैसा होता है कंजूस? माया जोड़ी सियत कथरी, कथरी में ही गुदड़ी
में ही अपनी संपदा को, लाल को उसमें रखता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है। घोर सत्तू पिया है, पूरी पकवान आदि बना करके वह नहीं खाता, सत्तू घोर घोर करके काम चला लेता है। और क्या सोचता है, सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूंगा। उसकी सोच रहती है कि अंत समय में इस कथड़ी को अपने साथ ही रखता है, गुदड़ी को साथ रखता है। लेकिन क्या हुआ, चोरा आए सब लुट गयो, बस हाथ ही मलूंगा। चोरा आए और उसकी जो गुदड़ी थी उसको उठा करके ले गए और हाथ मलते हुए रह जाते। ऐसी दशा हो जाती है। उसका नाम धानपति है और है वह कंजूस। और आगे बढ़ता है और जाता है तो देखता है कि एक से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? इतना ही पूछा नहीं, वह क्रोधित होकर के उस पर, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? पता नहीं तुम्हें मेरा नाम शांत कुमार है, चलो यहां से। नाम है शांत कुमार और बात करती इस प्रकार से क्रोध के साथ, गुस्सा के साथ, ज्वाला प्रसाद जैसे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा नाम शांत कुमार है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। संज्ञा ये नाम रख दी जाती जिससे एक आपकी पहचान बन जाए। 4 प्रकार के निक्षेप हुआ करते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। किसी का नाम महावीर रख दिया तो महावीर नहीं हो गए। नाम रखने से क्या, महावीर के गुण चाहिए, पर्याय चाहिए, भाव चाहिए, द्रव्य चाहिए। नहीं, कई लोगों के नाम शेर सिंह रहते हैं और चूहा आया सो डर जाते हैं, अरे चूहा आ गया। जब शेर सिंह हो तो चूहे से क्यों डर रहे हो? समझ में उसकी आ गई। ऐसे बहुत सारे संधि काल आते हैं। दिन में 3 संधि काल आते हैं, एक सुबह का संधि काल, एक मध्याह्न का संधि काल और एक शाम का संधि काल आता है। ऐसे 4-4 महीने में या अपनी ऋतुओं में परिवर्तन आता है। 2-2 महीनों में भी आता है और 4-4 महीने में भी ये संधि काल आता है। अष्टान के 8 दिन वो संधि काल के 8 दिन माने जाते हैं। इसलिए उन संधि कालों में लोग धर्म करते हैं। और ऐसे संधि काल जो धर्म के साथ निकलते हैं उसके आगे का समय भी बहुत अच्छा निकलता है। तो ऐसे संधि कालों में आपके लिए, आपके ही निकट में ये आपका क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? जामनेर क्षेत्र है और ये अत्यंत प्राचीन जिनालय वहां का है। किंवदंती है कि वह मंदिर कहीं से देवों के द्वारा लाकर आया गया था और यहाँ पर वह इसकी स्थापना हुई थी। उन दिव्य प्रतिमाओं को देखो, अलौकिक प्रतिमाएं हैं, पावरफुल प्रतिमाएं, कितने वर्ष प्राचीन हैं, कहीं भी उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है।
कहते हैं 100 वर्ष प्राचीन अगर प्रतिमा हो जाए तो अपने आप में अतिशयकारी प्रतिमा हो जाती है। फिर ये प्रतिमाएं कितने वर्ष प्राचीन हैं, इनका कोई अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। ऐसी अत्यंत प्राचीन प्रतिमाओं का नए वर्ष का मंगलाचरण, ऐसी दिव्य प्रतिमाओं का अभिषेक, शांति धारा और उनके दर्शन पूजन करके आप लोगों को करना है। आप लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे अपने जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं उन निकटवर्ती क्षेत्रों पर वैसे वर्ष में एक बार नहीं, ऐसा कहा है प्रतिदिन जाकर के अभिषेक पूजा आदि करना चाहिए। आसपास जितने भी लगे हुए गांव नगर हैं वहां रहने वाली जो भगवान के भक्त की समाज है, प्रतिदिन गाड़ी एक वहां से जाना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल धरोहर है। अगर आप नहीं जाओगे तो उनकी रक्षा कैसे होगी? देख लो अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, पूज्य निर्यापक महाश्रमण सुधा सागर जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्रदान और लोगों के लिए प्रेरणा दी। प्रतिदिन 30-35 किलोमीटर दूर ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ की समाज प्रतिदिन वहाँ की एक गाड़ी जाती है और वहाँ की व्यवस्था चलती, बहुत अच्छी व्यवस्था चलती। ऐसी व्यवस्था आपको प्रतिदिन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे तो कल का दिन तो कम से कम, और जब जब ऐसे महामहोत्सव वहाँ के कार्यक्रम होते हैं सबको पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए। अपने निकट ऐसे इतने कहते हैं कि इतने अतिशयकारी, इतने पावरफुल, जिनको देख करके ही मन गदगद हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है, ऐसे अतिशयकारी उन भगवान का आप सब लोग मिल करके एक साथ अभिषेक, शांति धारा आदि करेंगे और उसका लाभ लेंगे और अपना पूरा वर्ष भगवान से यही भावना करना मेरा धर्ममय निकले और भगवान सारे विघ्न दूर हो। जो इस प्रकार के विघ्न आ रहे हैं वह भी विघ्न दूर हो, इस प्रकार की भावना रख करके एकता का परिचय देते हुए आप लोग ये कार्य करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।